हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप बेबी प्लान कर रहे हो? क्या आप कंसीव करना चाहते हो? और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो उसको कितना टाइम हो गया है? अगर बेबी प्लानिंग को 1 ईयर हो चुके हैं, 1 साल से आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और डॉक्टर हमें सही गाइडेंस देते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंसीव नहीं हो रही है। कहीं मेल में तो प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। कुछ होम रेमेडीज़ है जिसके इस्तेमाल से भी बहुत नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है, बट तब जब आपको ये पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपको कंसीव नहीं हो रहा है। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम फाइंड हो जाती है, जैसे कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, या फिर फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से समझ पाते हो। लेकिन अब जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे अपना इलाज करोगे, है ना? तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके भी आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। कि किचन में ही इतनी सारी रेमेडीज़ होती हैं, इतने सारे स्पाइसेस होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आप बहुत ही नेचुरली तरीके से बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हो। लेकिन तब जब आपको प्रॉब्लम पता होती है, ठीक है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी रेमेडी फॉलो कर रही हैं या फिर कोई भी स्पाइसेस ले रही हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो सही और सटीक हो। उसके सटीकता का आपको पता एकदम होना चाहिए, है ना? उसके बाद उसकी मात्रा का भी आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि हमें किस मात्रा में लेनी है। क्योंकि जो होम रेमेडी होती है ना, उसको तो हम लोग रेगुलर बेस पे भी खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, सौंफ, लौंग, अजवाइन, ये सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाने में यूज़ करते हैं। तो इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा। साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा, है ना? फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं एंड जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपनी सियोरिटी ज़रूर रखें कि ये सही है या नहीं है। खुद से इसको समझ लें, उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे रेमेडी के बारे में जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बहुत कारगर है। इनफर्टिलिटी के केस में इसे रामबाण की तरह यूज़ किया जाता है, ख़ास करके गर्मियों के मौसम के लिए, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी काफ़ी हीटेड रहती है, तो इसको कूल करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ सौंफ की। सौंफ में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। पहले बात कर लेते हैं मेल की। मेल में स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोर्टेलिटी, इसके साथ साथ लिबिडो में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है उसमें बहुत कारगर साबित होता है। पीरियड की अनियमितता, यानी कि अगर पीरियड सही से नहीं आता है, सही टाइम पे नहीं आता है, उसको नियमित करता है। पीरियड क्रैम्प्स को ठीक करता है। इसमें कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो कि क्रैम्प को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। बहुत हाई लेवल का क्रैम्पिंग होता है बहुत सारे फीमेल को, इसके बहुत सारे कारण हैं, तो उसको ये बहुत हद तक कम करता है, काफ़ी रिलीफ देता है। उसके बाद अगर आपके एग नहीं बन रहे हैं, एग की क्वालिटी सही नहीं है, तो उसको वो ठीक करता है।
फ्रेंड्स, जब हमें कंसीव करना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को हम फ़ोकस करते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन, उसे हम ट्रैक करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ है। इसके लिए हम ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉलिकल मॉनिटरिंग के थ्रू भी हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन कब है या कब हुआ है। लेकिन एक फ़ेज़ जो आता है ना इम्प्लांटेशन वाला, वो हमें समझ नहीं आता है कि हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो सौंफ है ना, उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी बहुत हीटेड रहती है, अब ख़ास करके गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो इस टाइम पे इम्प्लांटेशन में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, बॉडी काफ़ी हीटेड हो जाती है और इससे क्या होता है ना कि जो भ्रूण प्रत्यारोपित होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो सौंफ उसके लिए बहुत कारगर होता है, हमें इम्प्लांटेशन में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारी फ़ीमेल है जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर फ़ीमेल को नहीं होती है और फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो अगर आपको अपना इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल बनाना है तो आप सौंफ के पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बॉडी की जो गर्मी है ना, जो हीट है ना, उसको बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। उसके साथ-साथ आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है, उस पे भी ये अच्छा वर्क करती है। जैसे कि आप जानते हो कि हम कहीं भी अगर बाहर खाने जाते हैं या फिर अगर घर में भी डिनर स्पेशल हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसमें हम खाने के बाद ना सौंफ ऑफ़र करते हैं। सौंफ के साथ मिश्री होती है। तो ये क्यों दिया जाता है? इसलिए कि जो भी हमने खाना खाया है वो सही से पच सके, इसका जो डाइजेशन है वो सही से हो पाए। तो जो सौंफ है ना, वो खाने को पचाने के लिए बहुत बेहतर है। सौंफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी बढ़ाता है। तो कुल मिला के ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इनफर्टिलिटी के लिए, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए बहुत कारगर होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हमें इसे कैसे लेना है, कब लेना है और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने अमाउंट में इसे हमें लेना है। रात में 1 गिलास पानी में आप सौंफ को 1 चम्मच सौंफ को पानी में डालकर रात भर के लिए रख दो और सुबह उठ के उस पानी को पी लो। साथ में जो सौंफ है उसको आप चबा-चबा कर खा लें। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप खाना खाने के बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच सौंफ लें और उसे चबा-चबा कर बढ़िया से खा लें, आपके लिए अच्छा होगा। सौंफ के साथ आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और माउथ फ्रेशनिंग का भी काम करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मिश्री का इस्तेमाल ना करें और इसका शरबत बना के पी सकते हैं। जैसे कि सौंफ को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें और आप इसे हल्का ठंडा पानी, जो घड़े या मटके का पानी होता है ना, उसमें 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल लें और उसमें मिश्री ऐड कर लें। तो ये आपके बॉडी को बहुत ठंडा रखेगी और बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। तो आप इसे खाने में भी स्प्रिंकल करके खा सकते हो। जो सौंफ है उसका आप पाउडर बना लो और पाउडर बनाने के बाद जब आप खा रहे हो तो सलाद में, रायते में स्प्रिंकल करके खा सकते हो। आप किसी भी वे में इसे ले सकते हो, बट एक चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको कि मात्रा जितनी आपको, यानी 1 चम्मच आपको लेना है, तो आप सुबह से शाम तक में 1 चम्मच आप ले लो किसी भी तरह से, चाहे वो चबा कर खाओ या फिर आप पानी में ऐड करके खाओ, किसी भी तरह से, ठीक है। आप जानते हैं कि हमें किस टाइम पे लेना है, किस टाइम पे लेना सही होता है। तो सौंफ को लेने का कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, आपको जब मन तब आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट ही लेना है या खाने के बाद नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न आ गया है और इस टाइम पे बॉडी बहुत हीटेड रहती है और ऐसे में क्या होता है ना कि कई बार गर्भपात का भी खतरा होता है, क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हो जाती है ना गर्मी के मौसम में। तो इस समय में तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे सौंफ के पानी को ऐसे भी लिया जाता है। अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है फिर भी, या नहीं करना है फिर भी, बॉडी को ठंडा रखने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।